आदाब दोस्तों, 70 नंबर पर देखेंगे सवाल लिखा है 1,99,994 गुणे 2,06,000। इसका मान बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन हमने लिखा है। देखिए, इसे भी परीक्षा में शामिल किया गया है, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। आप अगर छोटे क्लासों में भी पढ़ते हैं तो ये चीज आपको सीखना चाहिए और आप सीखने के लिए सक्षम है। बिल्कुल हमने बताया है। ये जो सवाल है ये वर्गांतर पे आधारित सवाल है और यहाँ आप अगर देखेंगे इसे नंगी आंखों से तो ये दो पूर्णांकों का आपस में गुणा हो रहा है। ये गुणा करके बताना है, लेकिन हमें इसको फार्मूले के लिहाज से गुणा करके बताना है। वर्गांतर के सूत्र के बारे में हमने बताया है कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। यही वर्गांतर का सूत्र है। इसी पर हमें इन सवालों को रखना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नंबर है। अब इसका हमें स्क्वायर नहीं करना है, हमें इसको इस रूप में लिखना है। तो ये लिखा है 1,99,994। आप देख रहे हैं कि अगर 2 लाख में से 6 को घटाया जाए तो हमें यही प्राप्त होगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 लाख, 2 के बाद 5 जीरो आप जानते होंगे, माइनस 6। अगर हम 2 लाख में से माइनस 6 करते हैं यानी 6 को घटाते हैं तो हमें 1,99,994 प्राप्त होता है। आगे हम लिखते हैं दूसरे ब्रैकेट में, ये लिखा है 2,06,000। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 लाख यानी 2 के बाद 5 जीरो धन 6। तो ये हो गया पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। आप इसे लिख सकते हैं इस रूप में, यानी ए की जगह पे आप देख रहे हैं यहां 2 लाख है यानी 2 लाख का वर्ग। आपने समझा होगा। माइनस, अब देखिए b का वर्ग, तो b क्या है, यहां पे 6 है तो हम उस 6 का वर्ग कर रहे हैं। आगे देखिए यहां 2 लाख का 2 लाख में गुणा होगा यानी इसका वर्ग है, तो 2 लाख का हम 2 लाख में गुणा करेंगे। अगर 3 घात होता तो हम 2 लाख का 3 बार गुणा करते, 4 घात होता तो हम 4 बार गुणा करते, 2 घात है तो हम 2 लाख का 2 बार गुणा करेंगे। तो आप जानते हैं 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 होगा, और 1 2 लाख में 5 जीरो और 1 2 लाख में 5 जीरो, यानी दोनों में मिला के 10 जीरो होंगे। तो हम इस 4 के बाद 10 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहां ना लिख करके हम यहां लिख देते हैं सीधे, यानी 4 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और 4, यहां 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, माइनस 6 का 36। अब आप देख लीजिए यहां पे, अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 8 टाइम्स 9 और 64। आप घटा के देख लेंगे, ठीक है, हमने घटाया है। इस सवाल को बताने का एक ही मकसद था कि आप इसके पैटर्न को समझें। अगर आपने इसके पैटर्न को समझ लिया तो नंबरों को घटाना जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हमें यकीन है कि अगर आप 4th में भी पढ़ते हैं तो जोड़ना घटाना जरूर जानते होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।